हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन में। तो दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानती हो कि इस वक्त मैं बिहार आया हूं, यानी कि बिहार के छपरा में हूं और मेरे साथ आज छपरा के एक बहुत ही प्रसिद्ध इंसान बैठे हुए हैं जो कि यहाँ पर अपना सिनेमा घर चलाते हैं, जो कि छपरा का बहुत बड़ा सिनेमा घर है या फिर कहे कि यहाँ का प्रमुख सिनेमा घर है। तो इस सिनेमा हॉल का नाम है पंकज सिनेमा हॉल। तो आज सर से हम लोग कुछ विषयों पर बात करने के लिए आए हैं कि इस वक्त जो बॉलीवुड की फिल्मों का सिनारियो बना हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, यानी कि इन दिनों जितनी भी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही हैं उन फिल्मों को लेकर एक ऐसा नेगेटिव माहौल बन गया है कि जिसकी वजह से हाल फिलहाल में ही कुछ खबरें हम लोगों के सामने आई थी कि जितने भी सिंगल स्क्रीन है मुंबई में, लगभग वो सिंगल स्क्रीन ऑडियंस ना होने की वजह से बंद हो रहे हैं। और छपरा में भी मुझे सर से ये जानकारी मिली कि यहाँ भी जितने सिनेमा घर थे लगभग वो भी। तो सर, इसका कारण क्या है सर? कारण तो इधर नहीं, छपरा में जो सिनेमा हॉल जो बंद हुआ है वो आज से नहीं 5 साल 10 साल पहले से बंद हो चुका है सर। और इनफैक्ट देखिए तो 5-10 साल से ही सिंगल स्क्रीन तो स्ट्रगल कर ही रहा है। सिंगल स्क्रीन जो है वो स्ट्रगल कर रहा है और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इधर 2-3 साल के अंदर मतलब कोई भी बॉलीवुड का पिक्चर देख लीजिए, उसका कोई परफॉर्मेंस नहीं रहा, कुछ ही नहीं रहा। तो कितने दिनों तक आप रीजनल मूवीज़ के ऊपर डिपेंड रहिएगा? तो यही कारण है, कंटेंट नहीं था। तो आपका सीधी आरोप ये है कि इन दिनों बॉलीवुड की जितनी भी फिल्में सिनेमाघर में रिलीज़ हो रही हैं उनका कंटेंट उतना पावरफुल नहीं है जो कि ऑडियंस को पहले की तरह खींच के ला पाए। बिल्कुल वही है और ये बिल्कुल 100% सही हो रहा है। और दूसरा कारण इसका ये है कि अगर दूसरे पार्ट में आप देखिए, जैसे साउथ की मूवी चल रही है, तो आखिर साउथ की मूवी में ऐसा क्या है कि वो चल रहा है और हमारे बॉलीवुड का मूवी जो है वो नहीं चल रहा है? ये तो सोचने की बात होगी। तो कंटेंट है, कंटेंट बेस्ड है। साउथ की मूवी जो है उनका बेटर कंटेंट आ रहा है। हमारे यहाँ जो अभी मूवी बन रहा है वो पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा। हालांकि 2-3 पिक्चरें चली हैं, बहुत अच्छी चली हैं। भूल भुलैया थी, फिर गंगूबाई थी, ये कंटेंट बेस्ड मूवी थी, चली है। सर, यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि हाल फिलहाल में ऐसी बहुत सारी फिल्में आई थी जिनका कंटेंट वाकई में बेहतरीन था, लेकिन उसके बावजूद भी उन फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर वैसा रिस्पांस नहीं मिला जैसा कि वो डिज़र्व कर रही थी। जैसे हाल फिलहाल की अगर फिल्म की मैं बात करूं तो अजय देवगन की एक फिल्म आई थी रनवे 34, जिसकी कहानी वाकई में बहुत अच्छी थी। उसके बाद उसका मेकिंग भी बहुत ही बेहतरीन लेवल पर किया गया। तो उस फिल्म के नहीं चलने का रीज़न आपको क्या लगता है? उसका नहीं चलने का रनवे 34 जो था वो जस्ट कोविड ख़त्म हुआ था, उस समय रिलीज़ हुआ था। और कोविड पीरियड में ऐसा हो गया है कि पब्लिक थोड़ा सा सिनेमा से थोड़ा अलग हुआ है, क्योंकि पहले का कलेक्शन, क्योंकि मुझे याद है बागी 3 पिक्चर रिलीज़ हुई थी जब ये कोविड आया था और हमने रिलीज़ में वो पिक्चर लगी थी और उसके बाद 22 या 23 तारीख से लॉकडाउन शुरू हुआ। लॉकडाउन चल। हाँ, उस समय वो उस मूवी ने हमारे यहाँ 8 दिन में मेरे हिसाब से 7 लाख या 8 लाख का GST था। हाँ, उस समय उस बिजनेस को, उसका बिजनेस भी रहा था 90 करोड़ के अराउंड गया था। इंडिया से पूरा इंडिया से गया था। फिर 12 डेज का था। हाँ, 11th और 12 डे का ही था। हाँ, सारी सिनेमा हॉल तो बंद हो चुके। हाँ, उसके साथ एक और फिल्म आई थी आपका इंग्लिश मेरे ख्याल से इरफान खान की मूवी जो आई थी, जो उसी पीरियड में रिलीज़ हुई, लेकिन इमीडिएट 3 या 4 दिन बाद में फिर आपका कोविड का ये हो गया था। फर्स्ट वीक कंप्लीट करने के बाद में जब ये 2-3 दिन चली थी, 2-3 दिन वो फिल्म चली थी। सही बोला। तो सर, अभी आप जैसे बता रहे हैं कि साउथ की फिल्मों का क्रेज़ बढ़ा है मार्केट में, तो ऑलरेडी हम लोग इंडिया के तो जितने भी मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर तो हम लोग ये बात देख रहे हैं कि ऑडियंस ये बात बोल रही है कि वाकई में साउथ की फिल्मों का कंटेंट जो है वो बॉलीवुड की फिल्मों से अच्छा है। तो क्या ये जो अभी सिनारियो क्रिएट हुआ है, जो सपोर्ट मिल रहा है साउथ की फिल्मों का, या फिर कहीं ये हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में, हमारे लिए तो सारी फिल्में इंडियन फिल्म है, साउथ और वेस्ट इस समय नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पर मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या वो क्रेज़ अब बिहार का जो बॉक्स ऑफिस है वहाँ भी ये क्रेज़ देखने को मिल रहा है साउथ मूवीज़ का? हाँ, देखिए साउथ भी जो कंटेंट बेस्ड मूवी है वही चल रहा है ना। साउथ की बहुत सारी मूवी फ्लॉप भी हुई है,
बड़े बजट की फिल्म फ्लॉप हुई है। अभी बीच में उसका वो रामचंद्र उनके फादर का जो पिक्चर आया था हाँ। बुरी तरह से फ्लॉप हुआ था पिक्चर। राधे श्याम भी। हाँ, राधे श्याम भी बुरी तरह से फ्लॉप हुआ था। तो कंटेंट बेस्ड मूवी चल रहा है। तो मतलब सीधी बात कहें तो ऑडियंस ने हाँ। ये तय कर लिया है, चाहे वो फिल्म बॉलीवुड की हो। ये पक्की बात है कि आज के डेट में ऑडियंस जो है वो जानता है अच्छी तरह से कौन सी मूवी मुझे देखनी है, कौन सी मूवी मुझे नहीं देखनी है। इतना सेंस ऑफ ह्यूमर उसको डेवलप हो चुका है। बिल्कुल। तो आप किस तरफ इशारा करने की कोशिश करें कि मुझे ये फिल्म देखनी चाहिए और ये नहीं देखनी चाहिए? अब हम लोग तो पब्लिक का ही रिस्पॉन्स देखते हैं। मूवी जैसे फर्स्ट डे हमारे यहाँ रिलीज हुई, पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स हुआ। बहुत सारे मीडिया वाले आते हैं, वो अपना पूछते हैं कि भाई कैसी लगी पिक्चर, ये है वो है, वो बोलते हैं पब्लिक यहाँ अच्छी है, देख सकते हैं ये वो, तो हम लोग भी जाते हैं देखने के लिए। तो सर अभी एक फिल्म आ रही है, बहुत बड़े बजट की फिल्म है, जो अभी तक ऑफिशियली कहे या फिर अनऑफिशियली कहें, उस फिल्म को लेकर जो बजट रिपोर्ट हम लोगों के सामने आ रहा है वो अराउंड 500 करोड़ है। आप समझ ही गए होंगे। ब्रह्मास्त्र। क्या ये वाकई में ब्रह्मास्त्र साबित होगा बॉलीवुड के लिए, जो कि बॉलीवुड इस वक्त काफ़ी सफ़र कर रही है? देखिए, ये मेरे हिसाब से ये पिक्चर जो होगा एक गेम चेंजिंग होगा, एक गेम चेंजिंग होगा। और ये पिक्चर का अभी आप फ्राइडे को पिक्चर रिलीज है और 2 दिन पहले अभी एडवांस खुला। आज आप मंडे है, सैटरडे से एडवांस चल रहा है और जो कि एडवांस बहुत ही अच्छा है। हाँ, डे 1 जो मैंने एडवांस देखा था इसका 41 लाख के अराउंड था, लेकिन अभी जंप अच्छा है। 1.5 करोड़ के आसपास का एडवांस है इसका। नहीं, कल लेटेस्ट जो मैंने देखा था सर, इसका था मेरे ख्याल से 4.75 हो चुका था। 1.5 इसका फर्स्ट डे जिस दिन क्लोज हुआ था, एडवांस खुला था, उस दिन था इसका 1.5 था। और अभी 2 दिन का फिगर मुझे मालूम नहीं है, हो सकता है हमें भी राइट 4.5 होगा, तो एक अच्छा साइन है। बिहार की पब्लिक को देखने मिलेगी कि नहीं ये फिल्म? बिल्कुल मिलेगी। हमारे पंकज सिनेमा हॉल में। पंकज सिनेमा में मिलेगी, इधर मिलेगी, आपको देखते। तो यहाँ पर पंकज सिनेमा हॉल इसके लिए क्या तैयारियाँ कर रहा है इस फिल्म के लिए? पंकज सिनेमा हॉल इसके लिए तैयारी नहीं कर रहा है कि देखिए, हमारा अभी तो एक फ्यूचर प्लानिंग है, 2-4 महीने के बाद एक फ्यूचर प्लानिंग है, उस हिसाब से चलना है। तो इसलिए हम कुछ खास इसके लिए कर तो नहीं सकते हैं, बस पब्लिक को वेलकम कर सकते हैं। वैसा कुछ नहीं है कि इस पिक्चर के लिए, हालांकि ये मूवी 3D में है और 3D मूवी इसी पंकज सिनेमा में मैंने 5 3D मूवी चलाई है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ फर्दर प्लानिंग है इसको लेके 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद, उसके चलते। नहीं तो मेरा तो बहुत मन था कि 3D में मैं पब्लिक को यहाँ दिखाऊँ। 3D में अगर ये फिल्म यहाँ रिलीज़ होती तो इसका टिकट कॉस्ट क्या होता सर? ये सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त ऑडियंस का, जो जेब का स्थिति है। देखिए, 3D का जो कंटेंट है जो आता है, तो एक तो अलग से डिस्ट्रीब्यूटर को, एग्जीबिटर को पैसा देना पड़ता है उसके लिए, कंटेंट के लिए वो अलग चार्ज है। प्लस आप 2K मशीन है, उसके अलावा आपका 5 से 6 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है 3D मशीन के लिए। उसके अलावा फिर 5 लाख का पर्दा है आपका, फिर उसके अलावा आपका चश्मा है। चश्मा जो हुआ 3D चश्मा जो होता है उसका कॉस्टिंग है, चश्मे का अगर अच्छे क्वालिटी का आप लीजिएगा तो 100 से 150 रुपये पड़ता है, वो मंगाना पड़ता है। तो एक काफ़ी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाता है और मेरे हिसाब से यही सब कारण है कि अभी मैं मतलब इसको नहीं कर रहा हूँ। हाँ, पहले मैंने किया था, मैंने 4-4 5-5 मूवी, राष्ट्री और सब 3-4 मूवी थी जो मैंने चलाया था, ये सारा इन्वेस्टमेंट मैंने किया हुआ था। रिस्पांस कैसा था सर उस वक्त? बहुत अच्छा था, राष्ट्री का रिस्पांस बहुत अच्छा था। 4 वीक पिक्चर यहाँ चली थी। तो इस बार आप ये रिस्क क्यों नहीं लेना चाह रहे? इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक फर्दर प्लानिंग है मेरा इसको मॉल में डेवलप करने का, जो कि बहुत ही 1-2 महीने के अंदर में इसमें काम चालू करने वाला हूँ। इसलिए अभी मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट में कर नहीं पाऊँगा। एज ए सिनेमा हॉल ऑनर, आप फिल्म मेकरों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आप लोग जिस वक्त जो सफ़र कर रहे हैं, ये बात हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं डाउन टू अर्थ जा रही है, बहुत ही बिजनेस डाउन हुआ है। और एक फिल्म से मेरे ख्याल से 400 से 500 लोगों का पहले परिवार चलता है जो फिल्म बना रहे होते हैं, उसके बाद हज़ारों घरों का चूल्हा जलता है इससे। तो आज जो फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही सफ़र कर रही है इस सिनारियो में, जो कि
कोविड के बाद जो चालू हुआ है, इवन मैंने कई सारे शहरों में विज़िट किया तो वहाँ पर मैंने ये बात देखी कि सिंगल स्क्रीन जो हैं वो ऑलमोस्ट डूब चुके हैं इस कोविड काल में। जो चल रहे थे, सरवाइव करके रखे हुए थे खुद को कोविड से पहले, कोविड के बाद हम यही देख रहे हैं कि जहाँ मल्टीप्लेक्स है वो अभी भी खुद को सस्टेन कर रहा है। अब उसके पीछे बहुत सारी पावर है, बहुत सारी ताकतें हैं, क्योंकि उसके पीछे कई सारे ऐसे लोगों की मतलब कहें तो संस्थाओं का हाथ है कि जो उसको खींच ले रहे, चाहे PVR हो गया या फिर आपका सिनेपोलिस हो गया, आईलेक्स हो गया, ये लोग उसके पीछे खड़े हैं कि वो लोग उससे बाहर निकल गए अपने सिंगल स्क्रीन ऑनर को। आप होने की वजह से आप क्या सजेशन देना चाहेंगे बॉलीवुड के मेकरों को, साउथ के मेकरों को? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि हमारा फिल्म इंडस्ट्री यहाँ है, रहेगा और बहुत ही अच्छा बिजनेस करेगा। एक फेज़ हमेशा आता है, किसी भी बिजनेस में आप चले जाइए, हर एक फेज़ होता है, एक अप डाउन चलता रहता है। ठीक है, मैंने माना इस चीज़ को कि आज हम बॉलीवुड को लेके एक बुरे फेज़ में हम लोग चल रहे हैं, लेकिन ये फेज़ ज़्यादा दिन का नहीं है। बहुत जल्दी ये बाउंस बैक करेगा, बहुत जल्दी ये होगा और ये आएगा। अब रहा बात उनको मैसेज देने का फिल्म मेकर को, तो मैं तो बस यही कहूँगा, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, कंटेंट बेस्ड मूवी बनाओ, कंटेंट बेस्ड मूवी बनाओ। अब स्टार नहीं चलेगा, आप चाहोगे कि स्टार को लेके मैं मूवी बना लूँ और उसका ओपनिंग लग जाए। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख लो, आमिर खान की मूवी। जो आमिर खान की मूवी 3 डेज में 100 करोड़ रुपीज़ करती थी, वो ओवरऑल बिजनेस 60 करोड़ से ज़्यादा नहीं कर पाई। तो इस साल लगभग जितने भी बड़े बड़े स्टार की फिल्में आई हैं, तो वो आज अक्षय कुमार की लगातार 3 पिक्चर फ्लॉप हो गई, बड़ी बजट की पिक्चर फ्लॉप हो गई। पृथ्वीराज फ्लॉप कर गए, वो बच्चन पांडे फ्लॉप कर गया, उसके पहले उसका जो कोविड में मूवी आया था वो फ्लॉप। बेल बटन जो था, सारी बड़ी मूवी थी, बड़े बजट की मूवी थी। कठपुतली का क्या होता सर अगर ये फिल्म रिलीज होती सिनेमाघर में? तो कठपुतली अगर रिलीज होता तो मेरे हिसाब से उसका भी वही हाल होता जो कभी अक्षय कुमार की मूवी जो। रीज़न सर? रीज़न उसका मैंने तो नहीं देखा, मैं 2-4 लोगों ने जो देखा है वो बोला कि भाई वो जो कंटेंट है वो मतलब बड़े पर्दे पे मतलब पब्लिक उसको नहीं पसंद करेगा। और वही देखिए, हमसे ज़्यादा चालाक तो वो है ना जो बना रहे हैं, उन्होंने खुद ही OTT पे दे दिया। इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए? जो हम कह रहे हैं वो सही है। मतलब कहीं ना कहीं रीमेक अब नहीं है। अब रीमेक पहले क्या था ना, जैसे वांटेड मूवी आई, वो भी तो एक रीमेक थी, जो एक सलमान खान का कमबैक मूवी था। उसके बाद ही उनका स्टार्ट हुआ 2008। तो अब वो अब रीमेक अब बन कहाँ रहा है? अब तो वही रिलीज कर रहे हैं। अब तो सारे तेलुगु में आ रहा है, हिंदी में आ रहा है, बंगला में आ रहा है, सब डब होके आ रहा है। अब रीमेक रहा कहाँ? तो सर ने एक बात जो कही, जो सबसे अच्छी बात रही इस बातचीत के दौरान, कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। जितनी भी हवाई बातें हम लोग सुन रहे हैं कि अब फिल्म इंडस्ट्री जो है वो डिप्रिशिएट हो रही है, वो ख़त्म हो रही है, फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। OTT को लेकर ये बात कही जा रही थी कि OTT जो है वो इस मार्केट को कैप्चर करने वाला है, वो कभी नहीं ख़त्म होगा। और सर का यही जज्बा है कि सर यहाँ पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जो कि छपरा के जो क्षेत्रीय लोग हैं या फिर कहें सीवान तक एक ऐसा प्लेटफॉर्म सर देने वाले हैं यहाँ के दर्शकों को, जो कि उनके लिए एक बोलूँ तो गिफ्ट हो सकता है ना सर। तो ये सरप्राइज़ आपको बहुत जल्दी पता चलेगा कि सर का आखिर में प्लानिंग क्या है। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, सर के पीछे ब्रह्मास्त्र का पोस्टर लगा हुआ है और इस फिल्म का ऑलमोस्ट सभी जगह ओपनिंग अच्छा है अभी तक। बिल्कुल। यहाँ पर आपको क्या लगता है सर? यहाँ सब जगह है तो यहाँ भी ओपनिंग रहेगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा। आपको उम्मीद है? बिल्कुल, क्योंकि ऑडियंस जो है वो पहला शो देखती है, पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का, देन उसके बाद ऑडियंस मूव करती है। बिल्कुल, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर मूवी अच्छी रहेगी, कंटेंट अच्छा रहेगा, ऑडियंस को पसंद आएगा, तो फिर मूवी तो चलना ही है। कौन रोकेगा उसको चलने से? कोई नहीं रोक सकता है। तो ये बात तो क्लियर हो रही है कि सर को भी पूरा विश्वास है बॉलीवुड की आने वाली इस फिल्म पे, जो कि 500 करोड़ से ज़्यादा के बजट पर बनी हुई फिल्म है। और इस फिल्म से सर को तो उम्मीदें हैं, मेरे जैसे यूट्यूबर को भी है, और उसके बाद बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों को है, उसके साथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हर एक लेबर को है कि ये फिल्म काम करनी चाहिए। क्योंकि अगर ये फिल्म चलेगी तो ऐसे बड़े बड़े बजट पर फिल्में बनेंगी, अन्यथा जितने भी मेकर हैं
उनकी हालत आज की डेट में ऐसी है कि वो बड़े बजट की फिल्मों की तरफ अब देखना नहीं चाह रहे हैं। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा। और मैं एक छोटी सी गलती कर गया था, मैं सर का नाम नहीं बता पाया था शुरू में। सर का नाम है अरविंद पांडे, जो कि यहाँ पर छपरा में स्थित पंकज सिनेमा हॉल है उसके ऑनर हैं। इसके बाद जो फिल्में आती रहेंगी सर से हम बात करते रहेंगे कि उन फिल्मों में क्या अच्छाई रही, क्या बुराई रही और आगे फिल्में कैसी आनी चाहिए। सर का जो अनुभव है इतने सालों का वो हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे सर के माध्यम से।